वेलकम टू अभियान आईएएस एकेडमी। आप सभी का अभियान आईएएस एकेडमी में बहुत स्वागत है, बहुत बहुत स्वागत है। मैं शिरोजीत आज आपको पढ़ाऊंगा प्रोबेबिलिटी। ये प्रोबेबिलिटी क्लास 11 12 जेई मेंस एनडीए सबके लिए काम आएगा और भी कोई भी एग्जामिनेशन में अगर ये आता है तो काम आएगा। सबसे पहले हम जानेंगे व्हाट इज़ प्रोबेबिलिटी। मेरी भाषा में मैं कहता हूँ कि प्रोबेबिलिटी एक चांस है, मौका। प्रोबेबिलिटी कभी जब भी होगा वो 0 और 1 के बीच घूमेगा। क्यों? प्रोबेबिलिटी ना 0 होगा, ना 1 होगा, ना नेगेटिव होगा। प्रोबेबिलिटी में कभी भी आंसर आएगा 2/3, 5/4, 5/7 इस तरह के नंबर्स को आंसर देगा। 1 से बड़ा नहीं हो सकता। जैसे P 0 है, ये क्या है? इसको बोलेंगे इम्पॉसिबल इवेंट। ये क्या होता है? इम्पॉसिबल इवेंट। और ये P हमारे पास अगर 1 हुआ, इसको बोलेंगे हमारे पास यूनिवर्सल ट्रूथ। इम्पॉसिबल इवेंट और ये क्या होगा? यूनिवर्सल ट्रूथ। तो इम्पॉसिबल इवेंट और यूनिवर्सल ट्रूथ में क्या है? जरा समझते हैं बातों को। द सन राइजेस फ्रॉम द ईस्ट। द सन राइजेस फ्रॉम द ईस्ट। सूरज पूरब से उगता है, तो इसमें कोई नई बात तो है नहीं, तो ये यूनिवर्सल ट्रूथ हो गया। और इसी को अगर उल्टा कर दो, सन राइजेस फ्रॉम द वेस्ट, तो क्या होगा? इम्पॉसिबल इवेंट। बोलते हैं ना सूरज पश्चिम से उगता है, ऐसा हुआ है कभी? नहीं होता, तो इसको इम्पॉसिबल इवेंट बोलते हैं। तो ये सब प्रोबेबिलिटी में नहीं आएगी। तो प्रोबेबिलिटी में आएगा क्या? प्रोबेबिलिटी में ये आएगा कि जो आप कर रहे हो वो 0 और 1 के बीच में आंसर देगा। जैसे क्या आज बारिश होगी? तो मुझे क्या पता होगा कि नहीं। इसके लिए अगर आपको जानना है तो जिस जगह पे आप हो उस जगह का 10 साल 20 साल 100 साल का आप डेटा इकट्ठा कर लो। और डेटा इकट्ठा करके डेटा को आप देखो, उस दिन बारिश हुई थी क्या? सारे कंडीशन लो। सारे कंडीशन में जो आप मतलब जो सारा कंडीशन इकट्ठा होकर आएगा उसको हम बोलेंगे प्रोबेबिलिटी के लिए NS। ये प्रोबेबिलिटी होता है जो रेशियो होगा NE/NS। तो NS मतलब होता है टोटल सैंपल स्पेस और NE मतलब फेवरेबल स्पेस। यहाँ फेवरेबल क्या होगा कि बारिश होने वाले दिन कौन कौन से थे। इनका जो रेशियो आएगा उसके हिसाब से हम बोल सकते हैं कि प्रोबेबिलिटी होता है। आगे बात करते हैं। NE मतलब फेवरेबल इवेंट और NS मतलब टोटल सैंपल स्पेस। क्या बोला मैंने आपको? टोटल सैंपल स्पेस। इसको नोट कर लीजिए आप लोग। अब थोड़ा आगे बात करते हैं। अब इसमें आएगा क्या क्या? देखो, इसमें आने के लिए आएगा आपका कॉइन्स, या पहले कॉइन्स ही कर लेते हैं, फिर डाइस, फिर आता है आपका कार्ड, फिर आता है आपका जनरल मतलब किसी में भी कुछ भी क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है, वो आपका जनरल आ गया। अब सवाल ये है कि इस सब में क्या होगा। देखिए, कॉइन्स की बात जहां करेंगे हम लोग, कॉइन्स में एक बात फिक्स याद रखिएगा, NS में कोई कार्रवाई नहीं करेगा, 2 के पावर में N होगा। जैसे मान लो NS क्यों होता है? इसका या तो हेड होगा या तो टेल होगा। मतलब एक सिक्के के 2 ही पहलू होंगे, या तो हेड वाला होगा या तो क्या होगा? टेल वाला होगा। तो मैक्सिमम जो पावर होगा वहाँ पे हम जो है, एक सिक्का हम थ्रो करेंगे तो पावर में 1 होगा। अगर 2 सिक्का थ्रो करेंगे पावर में 2 होगा। 3 सिक्का थ्रो करेंगे तो पावर में 3 होगा। ये चीज़ चलता ही रहेगा। तो इसमें क्या होता है, कॉइन्स की जानकारी हमको मिल जाती है, खासकर NS की। अब फेवरेबल क्या होगा कि वो आपको कैसा देगा। अब आता है ये डाइस के केस में। डाइस के केस में क्या होता है? NS क्या होगा? 2 के पावर में N। तो N का मान कितना आएगा? 3। अब इसमें हम जब डाइस आता है ना, डाइस में 6 कर देंगे। क्यों 6 कर दिया हम लोगों ने? क्योंकि डाइस मतलब 6 फेसेस होते हैं। भाई डाइस जो आप बनाओगे ये आता है 6 फेसेस। अब ये 6 फेसेस हमारे पास जो है उसमें आपके 1 2 3 4 5 6 आता है।
तो 6 फेसेस के लिए आपको इसको करना पड़ेगा। मान लो n का मान 1 तो कितने ns कितना आएगा 6 के पावर में 1, n का मान 2 तो हमारे पास ये क्या आएगा 6 का स्क्वायर 36। ये चीज़ चलता ही रहेगा। तो फिलहाल हम इतने पे बात करते हैं, इसके बाद हम बात करेंगे कार्ड क्या है, फिर हम जनरल पे बात करेंगे, फिर उसके जाके क्वेश्चन पे बात करेंगे। यहाँ तक नोट कर लो, फिर इसको साफ करके फिर हम लोग दोबारा करेंगे। ठीक है, फटाफट यहाँ तक नोट कर लो। तो हम लोग जो बात कर रहे थे कि हमने बताया आपको कार्ड्स के बारे में कि क्या जानना है। पहले तो डाइस कॉइन्स तो पढ़ ही दिया है। कार्ड देखो क्या होता है। 52 सूट का कार्ड, सूट मतलब पूरा पैकेट को सूट बोलते हैं। 26 ब्लैक होगा, 26 रेड होगा। ब्लैक में होगा स्पेड, क्लब, 13 हार्ट और ये होगा डायमंड। देख लो अच्छे से, ये सजाया मैंने। तो इसको याद रखने का तरीका है 13 कितना होगा 52। 4 किंग, 4 क्वीन, 4 जैक और 4 क्या होता है एसेस। ये 4 होता है। ये 4 हर एक में इन्वॉल्व होता है। कैसे? जैसे स्पेड का एक किंग होगा, स्पेड का एक क्वीन भी होगा, स्पेड का एक जैक भी होगा और एक स्पेड का एक एसेस भी होगा। इस तरह क्लब का, हार्ट का, डायमंड का, सबका होगा। इस तरह की चीज़ें हमारे पास बनी रहती हैं। 13 में से 4 घटा दो 9 हो गया। तो 1 से 9 तक नंबर, बाकी आपके इस तरह सजाया जाता है। ये पूरा कार्ड का डिस्क्रिप्शन हम बोल सकते हैं। अब आता है जनरल। जनरल में आपको कुछ भी क्वेश्चन आ जाता है, बट उसके नीचे मैंने कुछ लिखा है, ध्यान से देखो क्या है। कभी भी प्रोबेबिलिटी में एंड आया तो एंड को आप क्या लिखोगे हमारे पास क्रॉस में इनटू, और आइदर और को क्या लिखोगे हमारे पास हमेशा प्लस लिखोगे। क्या लिखोगे? प्लस। और एटलीस्ट मतलब होता है 1 माइनस नन। एटलीस्ट जब भी आएगा उसका मतलब क्या होता है 1 माइनस नन। तो ये बात दिमाग में रखते हुए चलिएगा। अब इसके बेस पे कुछ क्वेश्चन हमारे सामने हैं, उस पर डिस्कस करेंगे। देखो कैसा। पहला, 2 unbiased coins are tossed, what is the probability of getting at most one head? At most one head पहले हम लिखेंगे 2 coins। तो अभी मैंने सिखाया था कि 2 coin मतलब ये 4 होगा। अब यानी हमारे पास at most one head का मतलब क्या होगा? अधिक से अधिक एक हेड। तो हेड टेल होगा तो टेल हेड भी होगा, और 2 टेल होगा मतलब इसमें कंडीशन क्या आएगा 0 और 1 है। 0 मतलब 0 हेड और 1 हेड। एटमोस्ट बोला मैक्सिमम, तो 0 हेड मतलब 2 टेल। इसकी वैल्यू कितनी होगी 3। तो प्रोबेबिलिटी आप क्या लेते हो एनी बाई एन एस। तो कितना आएगा 3/4। ये होगा आपका इस क्वेश्चन का जवाब। ये हो गया पहले का जवाब, मैंने आपको दे दिया। तो आज हम लोगों ने यही क्वेश्चन किया। बाकी क्वेश्चन हम लोग अगले क्लास में डिस्कस करेंगे। देखिए बेसिकली ये इंट्रोडक्शन था। तो हमारे चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन घंटी को ज़रूर दबाइए। ठीक है, ओके, बाय बाय।